हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। तो इससे बात करेंगे अध्यापक के वेतन के बारे में, यानी सैलरी के बारे में। आपकी सैलरी आपके डीए के साथ कितनी होगी, उसके बाद आपका एनपीएस कटेगा, किसका कटेगा नहीं कटेगा, किसका कितना कटेगा, किसका 10% करेगा, और एचआरए कितना होगा, आपको एचआरए कितना मिलेगा, आपका जो आपके खाते में है वो सैलरी कितनी आएगी। यहाँ पर कुछ कटौतियाँ होती हैं और कुछ भत्ते मिलते हैं। जैसे अगर हम कटौती की बात करें तो एनपीएस में कटौती होगी, आपका ग्रुप इंश्योरेंस का कटता है 87 रुपीज़, ठीक है, ये कटौती हो गई। दूसरा भत्ता आपको मिलता है डीए और एचआरए। इसके अलावा एक नगर प्रतिकर भत्ता मिलता था, वो अभी पोस्टपोन्ड है, यानी सस्पेंड कर दिया गया है। इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, पूरी जानकारी देंगे 100%। इस वीडियो में मैंने रिसर्च यानी जानकारी लेने के बाद पूरा अच्छे से तैयार किया है, जिससे कि आपको सटीक जानकारी मिले। जी दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गया था, थोड़ा सा डाउट हो गया था, क्योंकि जो डीए था वो 17% से बढ़ाकर 21 किया गया था, लेकिन वो फिर लागू नहीं किया गया, इसलिए वो कन्फ्यूजन हुआ था। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको बिल्कुल 100% सही बताया, और उसमें हमने एनपीएस की चर्चा भी नहीं कर पाई थी, और यहाँ पर हम एनपीएस की भी चर्चा करेंगे, किसका कटेगा किसका नहीं कटेगा, कटवाना है या नहीं कटवाना। इसके अलावा आपको बता दूँ कि जितने भी नवनियुक्त अध्यापक हैं उनके लिए एक हमने ग्रुप बनाया हुआ है, तो उस ग्रुप की जो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप नीचे जाएंगे कमेंट में, तो वहाँ आप लिंक के द्वारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर अब हम आपके लिए सारी जो जानकारी है, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग से लेकर मानव क्षमता पोर्टल पर कैसे, क्योंकि यहाँ पर जब आप लीव लेंगे या आप कब से लीव शुरू करेंगे, आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो उस ग्रुप पर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या हो तो, ठीक है। बाकी का हम ज़्यादातर समस्याएं आपकी वीडियो के द्वारा सॉल्व कर देंगे, तो इसलिए आपके लिए जो ग्रुप है कमेंट में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो अब एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये जो हमने निकाला हुआ है आपका पूरा वेतन के बारे में है, और यहाँ पर ये देखिए, आपको ये जो नाम होता है इसका, ये होती है आपका वेतन मैट्रिक्स, सैलरी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। वेतन मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें आपके ग्रेड पे जो होता है, अलग अलग ग्रेड पे के अकॉर्डिंग जो आपकी मूल वेतन होता है, 4200 पर कितना है, 4800 पर कितना है, 5400 पर कितना है। ये सीट मैट्रिक्स बहुत बड़ी होती है, लेकिन आपके मतलब के लिए हमने जो छोट जैसे कि 1800 से ग्रेड पे शुरू होता है, और आपका ग्रेड पे ये देखिए कहाँ तक जा रहा है, 8900 10,000 तक, ये ना। तो और आगे भी देखिए यहाँ पर इसमें दे रखा है, लेकिन आपको चर्चा करनी है सिर्फ आपका जो ग्रेड पे है टीचर का, अभी जो नियुक्त का वो है 4200। अगर आपका 4200 ग्रेड पे है तो इस पर आपका जो मूल वेतन बनेगा वो बनेगा 35,400। तो बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर आपने सैलरी में कैलकुलेशन में ग्रेड पे हमारा 4200 ऐड नहीं किया। तो देखिए, हम बता दें, आपके ग्रेड पे से आपका मूल वेतन डिसाइड किया जाता है, ना कि आपका ग्रेड पे जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो जो ग्रेड पे होता है उससे क्या करते हैं हम, वेतन मूल वेतन डिसाइड करते हैं। तो मूल वेतन आपका हो गया 35,400। चलिए, अब एक चीज समझ में आ गई, मूल वेतन के अकॉर्डिंग अब आपको कितनी सैलरी मिलेगी उसकी चर्चा करेंगे। तो अब एक एक करके अब हमको आपको समझाते हैं। देखिए, यहां पर क्या है, अध्यापकों का वेतन, कितना वेतन बनेगा एनपीएस कटने एवं भत्तों को जोड़ने के बाद, यानी जितने भी कुछ कटौतियां हैं एनपीएस के अलावा बुक कटने के बाद, और कुछ भत्ते जुड़ेंगे जो भी मिल रहे हैं आपको। जैसे वेतन सूची से हम क्या करते हैं, ग्रेड पे 4200 पर जो हमें मूल वेतन मिलता है वो डिसाइड करते हैं, किससे, वेतन सूची से, यानी इसको सैलरी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अभी जो हमने आपको दिखाई थी वेतन सैलरी यानी सॉरी वेतन मैट्रिक्स, तो उसमें आपने 4200 ग्रेड पेपर आपने क्या देखा था, मूल वेतन आपका है 35,400। अब 35,400 पर आपको क्या है, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं हम डीए, यानी डियरनेस अलाउंस इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका जो भत्ता मिलता है, महंगाई भत्ता, वो मिलता है आपके मूल वेतन का 17%। कितना, मूल वेतन का 17%। तो अगर मूल वेतन आपका 35,400 है, तो इसका अगर हम निकालेंगे भत्ता 17%, तो निकलेगा आपका 6,018, यानी 6,018 महंगाई भत्ता के रूप में अभी 4200 ग्रेड वाले अध्यापकों को मिलेगा। दूसरा, नगर प्रतिकर भत्ता। ये जो नगर प्रतिकर भत्ता था वो 540 से 4200 ग्रेड पे वालों का पोस्टपोन्ड यानी सस्पेंड कर दिया गया है, बंद कर दिया गया अभी, और ये जून 2021 तक किसी को नहीं मिलेगा। 5400 ग्रेड पे, सॉरी 540 ग्रेड पे से 4200 ग्रेड पे तक। ये जो मिलता था ना, 300 से 800 रुपए के मध्य मिला करता था, लेकिन ये बढ़ाया भी गया था, लेकिन तब तक सस्पेंड कर दिया गया। तो जब शुरू हो जाएगा हम बता देंगे, आपकी सैलरी में जुड़ना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद चर्चा करते हैं हम एचआरए की। जो आपका एचआरए मिलता है वो होता है हाउस रेंट अलाउंस, इसको कहते हैं मकान किराया भत्ता, ठीक है।
ये 3 तरह का होता है, क्योंकि जो कीमत होती है वो ग्रामीण में अलग होती है, शहर में अलग होती है और नगर में अलग होती है। तो उसके हिसाब से जो ग्रामीण होते हैं उनको 1340, यहाँ गाँव में अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपको 1340 का, नगर में है अगर आपकी तो आपको 2020 का मिलेगा, और अगर आपकी शहर में है तो आपको 4040 रुपये भत्ता के रूप में मिलेगा। ठीक है। दूसरा, इसमें एक चीज़ और होती है, आपकी 87 रुपये कटता है ग्रुप इंश्योरेंस के रूप में। ठीक है। तो ये जो कटौती हो गई पहली। दूसरी कटौती होती है आपकी एनपीएस के रूप में, जैसे कि दिख रहे हैं आपके एनपीएस के रूप में आपका 10% कटौती के बाद शेष राशि आपके खाते में कितनी आएगी, इसकी चर्चा होती है। ठीक है। तो इसकी चर्चा करेंगे हम अभी वीडियो में। तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके खाते में आने वाली राशि की। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, जो आपका शहर था वो ए ग्रेड में आता है, आपका नगर आता है बी ग्रेड में, और ग्रामीण जो आता है वो होता है सी ग्रेड में। ठीक है। जहां आपकी पोस्टिंग है, तो ए ग्रेड वालों को सैलरी कितनी बनेगी, बी ग्रेड वालों की सैलरी कितनी बनेगी, सी ग्रेड वालों की सैलरी कितनी बनेगी, उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 35,400 मूल वेतन सबको मिलेगा, आप देख रहे हैं। 6,018 जो कि आपका डीए था 17%, वो सबको मिलेगा 6,018। लेकिन जो आपका एचआरए है वो सबका अलग अलग होगा, जैसे कि शहर के लिए 4,040, नगर के लिए 2,020 और ग्रामीण के लिए 1340। अब इसमें एक चीज़ समझ लीजिएगा कौन से शहर में आएंगे। जैसे शहर की अगर बात करें, प्रयागराज में आपकी पोस्टिंग है, कानपुर में है आपकी, लखनऊ में है, आगरा में है, तो ये शहर में आएंगे। ठीक है। उसके बाद नगर आ जाते हैं। नगर में जैसे कि आपको बात करें, जालौन है आपका, कानपुर देहात है, और इसी तरह के कुछ नगर आ जाते हैं, कानपुर नगर जो देहात वाला है। ग्रामीण में कौन से आते हैं, बाकी का आपने देखा होगा, जो कह सकते हैं कि गांव क्षेत्र में आते हैं, तो उनको मिलता है 1340। अब बात करते हैं कि टोटल कितना बन जाएगा। तो अगर इनको जोड़ने के बाद देखा जाए तो 45,458 बन रहा था कुल, बिना कटौती के अभी तक, और 2,000 नगर वालों का बन रहा था 43,438, और ग्रामीण वालों का बनेगा 42,758। ठीक है। कब, जब अभी तक एक भी कटौती नहीं की गई है। अब आ जाइए बात करते हैं कटौती के बाद। 87 रुपये कटौती सबकी होगी। अब इस कटौती के बाद जो आपका वेतन बनेगा वो शहर का बनेगा 45,371, और नगर का बनेगा 43,351, और गांव का बनेगा, ग्रामीण वालों का 42,671। ठीक है। ये हो गया बिना एनपीएस की कटौती के बाद। अब बात करेंगे थोड़ी चर्चा एनपीएस पर, क्योंकि एनपीएस सबका नहीं कटता। एनपीएस कटवाना है तो इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा एनपीएस का, एनपीएस तभी कटेगा। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि किसी एक ही ज़िले की बात करें, किसी ज़िले में कट रहा है, किसी में ज़िले में नहीं कट रहा है, किसी ज़िले में कट भी रहा है तो किसी ब्लॉक में कट रहा है और किसी ब्लॉक में नहीं कट रहा है, ऐसा भी है। अब ये समझ में नहीं आएगा, आपको कन्फ्यूजन होगा कि किस में कट रहा है किस में नहीं कट रहा है, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और बीएसए ऑफिस में, और वहाँ पता करना पड़ेगा आपको बीआरसी पे कि जो बीएसए ऑफिस नहीं, बीआरसी जाना पड़ेगा, और वहाँ पता करना पड़ेगा कि आपका एनपीएस आपको कटवाना है तो कैसे कटेगा। ठीक है। इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म भरना होगा, उसके बाद ही आपका एनपीएस कटेगा। एनपीएस कितना कटता है, आपका जो एनपीएस होता है, आपकी जो सैलरी कुल बन जाती है सब कुछ कटौती के बाद, भत्ते जुड़ने के बाद और सैलरी में से आपके कटौती करने के बाद, जैसे कि 87 रुपये की कटौती हो गई और भत्ते भी सारे मिल गए, तो आपको जो 45,351 शहर वालों को मिल रहा है, इसका 10% जो है वो एनपीएस कटेगा शहर वालों का, इसका 10% चले कटेगा नगर वालों का, ये सैलरी बन गई, इसका 10% कटेगा ग्रामीण वालों का। अगर हम इसको एनपीएस को काटते हैं, अब आपको बता दूं एनपीएस जो क्या है, ये है न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है। एनपीएस क्या है, न्यू पेंशन स्कीम। और न्यू पेंशन स्कीम क्या है, जैसा कि आपने देखा पुरानी पेंशन जो ख़त्म कर दी गई, जो अब नई पेंशन के रूप में आपको मिलेगी, और इसमें एक प्रावधान है, जितना आपका एनपीएस कटेगा, मान लीजिएगा आपका जो भी एनपीएस कटेगा उतना ही एनपीएस के बाद जो सैलरी है, जो अमाउंट है वो सरकार के द्वारा आपको दी जाएगा। मान लिया आपका 5 लाख कटा, मान लिया तो 5 लाख सरकार देगी आपके रिटायरमेंट पर, तो आपका होगा 10 लाख। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर आपने 50 लाख कटवा दिया तो 50 लाख सरकार अपनी तरफ से देगी, मतलब जितना आपका एनपीएस कटेगा उतना सरकार आपको देगी, इसलिए ज़्यादातर लोग एनपीएस कटवा रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें खाते में कितने राशि आने वाली है आपकी, जो देखिए, तो अगर हम बात करें 45,371, अगर इन पर एनपीएस कटेगा तो इनका एनपीएस कटेगा 4,537,
और इस प्रकार इनका जो टोटल राशि जो अकाउंट में आएगी शेयर में वो आएगी 40,834 रुपये एनपीएस कटने के बाद। एनपीएस कटने के बाद जो नगर में आएगी वो आएगी आपकी 43,351 आपकी सैलरी थी, इसमें से 43,335 आपकी कट जाएगी 4,335, तो आपको मिलेगा 39,016 रुपये मिलेंगे आपको सैलरी के रूप में। और उसके बाद अगर हम बात करें ग्रामीण में तो 42,671 सैलरी बन रही थी, इस पर एनपीएस कट जाएगा 4,267 का, तो आपको जो सैलरी मिल जाएगी वो मिल जाएगी 38,404 रुपया। इसके अप्रॉक्स में आपकी सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में आएगी। अब बात करते हैं कि जो अगली जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे आपके जो सैलरी लगाने से रिलेटेड, जैसे कि आपकी सैलरी डॉक्यूमेंट सत्यापन के बाद मिलती है, तो उसकी चर्चा अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि आपको कैसे अपने सत्यापन पहले कराना है जिससे कि एरियर्स ज़्यादा बनाने से बचा जाए। ठीक है दोस्तों, सारी जो अपडेट रहेगी वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।